नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर वाराणसी के मंदिरों से साईं की प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। बड़ा गणेश मंदिर और पुरुषोत्तम मंदिर से साईं की प्रतिमाओं को हटा दिया गया है, जबकि बाकी मंदिरों से इन प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। दरअसल सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमाओं को हटवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन के सहमति के बाद ही प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। सनातन रक्षा दल का कहना है कि वो साईं विरोध में नहीं, बल्कि सनातन में प्रेत पूजा नहीं होती, इसलिए मूर्तियों को हटाया जा रहा है। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद ने इस घटना पर विरोध जताया और इसे गुंडागर्दी बताया है। ये लोग सरकार का बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आखिर उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं है, पहले से था। सवाल इस बात का नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस से भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एक मॉब बना लेते हैं। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है, लेकिन संतों की प्रतिक्रिया उससे पहले सुनवाते हैं, जिन्होंने कहा कि इस कदम का स्वागत है। उन राम भक्तों को, सनातनियों को साधुवाद दूंगा कि चांद मियाँ की मूर्ति उन्होंने हटाई। विषय ये है, वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। निश्चित रूप से मंदिरों में किसी भी ऐसे लोगों की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती जो भगवान न हो। मंदिरों में केवल ठाकुर जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ठाकुर जी के विग्रह की। ऐसे में यदि साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं तो स्वागत योग्य है, क्योंकि साईं एक फकीर थे, कोई भगवान तो थे नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। इंसानों के बीच से होते हुए भगवान लोगों के बीच पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने जिस तरह से एक निंदनीय बयान दिया कि 1-2 भगवान को छोड़कर के बाकी भगवान एक जाति विशेष के मां के कोख से पैदा हुए हैं, बड़ा ही अशोभनीय और निंदनीय बयान है कि भगवान लोगों में भी ये जातियां दिखा रहे हैं। इसी बनारस में कितने शिव मंदिरों को बीजेपी सरकार ने ध्वस्त कर दिया, पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया। तो ये किसी मंदिर को गिरा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, कोई मूर्ति हटा सकते हैं। इनमें कोई नैतिकता, कोई अध्यात्म, कोई आस्था कुछ नहीं है। इनका लक्ष्य केवल कुर्सी पर चिपके रहना और कुर्सी पर बने रह करके केवल भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना। अजय शर्मा जी हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अजय जी, अब तक कितने मंदिरों से आपने हटवा दी है साईं की मूर्ति? 14 मंदिरों से हट चुकी है। अभी कितने मंदिर और बाकी हैं आपकी फहरिस्त में? 28 से 30 काशी खंड के मंदिर हैं जो हट रहे हैं। 28 मंदिर हैं जिनसे हटना अभी बड़ा गणेश से और पुरुषोत्तम मंदिर से, जहां आप चतुर्मास में मलपुआ चढ़ाते हैं, वहां से हट चुकी है। आज जो है भूतेश्वर मंदिर से भी हटेगी। मतलब 14 मंदिर से आपने हटा दी है, अभी 30 मंदिर करीब आपकी फहरिस्त में। काशी खंड के तीर्थों से हटेगी। आप व्यक्तिगत पूजा करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, आप जहाँ को मूर्ति पहुँचा दें, हम तो तैयार हैं। आपने साईं के लिए संत रविदास भी टाली भाड़ा भी नहीं लेंगे, आपको मूर्ति ले जाके ऐसे पहुँचाएंगे। तो मूर्ति कहाँ ले जाके, यहाँ से कहाँ क्या कर रहे हो? आप नहीं लोगे तो हम गंगा जी में डाल देंगे। अभी तक गंगा जी में विसर्जित बस। अच्छा, 3 बड़े कारण क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? प्रेत पूजा हमारे शास्त्र में लिखा हो तो आप बता दो, हम पूजा करेंगे जी। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो, तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। हम आपके विरोध में तो नहीं ना बोल रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं करने पर एसपी और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि डीएनए टेस्ट में मोहित पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रखी है और सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया।
डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोहित खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोइन खान के सभी मकानों और दुकानों, फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया। भाजपा सरकार बलात्कारियों को बचाने का और सपा के नेताओं को फंसाने का काम करती है, ये डीएनए जांच से स्पष्ट हो गया। मोहित खान के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी पर महंत राजूदास ने हमला बोला है। महंत राजूदास के मुताबिक मोहित अपराधी प्रवृत्ति का है और उस पर जो कार्रवाई हुई वो बेहद जरूरी थी। रविदास मेहरोत्रा के आरोपों को राजूदास ने मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली के बुलडोजर चलना चाहिए। जब ये बुलडोजर चलता रहेगा तो हमारी बहन बेटियों का इज्जत यह अपराधी नहीं लूट पाएंगे। उनके प्रसह में ही बलात्कार हुआ, लड़की ने रो रो के कही है, उनके नेतृत्व में उसके आदमियों ने किया, उसने कराया, उसने किया। इसके नाते यह सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का यह नया तरीका है और कुछ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों और भूमाफिया के दम पर 2027 में सरकार बनाने का मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रही है। 2047 तक देश और प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में 2017 का इतिहास दोहराया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा, सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। मुरादाबाद से अगली बड़ी खबर, एसपी सांसद रुचि वीरा का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर हमला बोला गया। सबको गरिमा में रहना चाहिए, ये एसपी सांसद ने कहा है। भाजपा के नेता निरंकुश हैं, ये भी एसपी सांसद ने कहा है कि वैसे तो सबको अपनी गरिमा में रहना चाहिए और भाई भाजपा के लोग तो बिल्कुल निरंकुश है। अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती तो अब तक उस पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता। तो सबको ही अपनी गरिमा में रहना चाहिए, चाहे नेता हो या अधिकारी हो, सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि चाहे मंदिर हो या फिर दरगाह हो, अगर वो सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रैक में बाधा बन रही हो तो किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत सेक्युलर देश है और बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक को बरकरार रखा है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदकवीरों का सम्मान किया। यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों को कुल 22 करोड़ 70 लाख रुपए का इनाम दिया गया। पैरा खिलाड़ियों को 20 करोड़ 30 लाख और सामान्य खिलाड़ियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल स्योडान, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे भर्ती किए गए हैं और जूडो खिलाड़ी के रूप में श्री विजय कुमार यादव को और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में सुश्री दिव्या काकरान को ये नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति इन्हें उपलब्ध कराई गई है। केनो स्प्रिंग खिलाड़ी के रूप में श्री अर्जुन सिंह को,
यात्री कर अधिकारी के रूप में, एथलेटिक्स खिलाड़ी के रूप में सुश्री प्राची एवं रोइंग खिलाड़ी के रूप में श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और हीला हवाली की शिकायतें मिल रही थी। इनमें देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निस्तारण के फीडबैक पर 70% तक असंतोष जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जिलों के डीएम और एसपी की मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि लापरवाह डीएम और एसपी की रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी को साथ ही एसपी को फटकार लगाते हुए सुधार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं। जानकारों की माने तो रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने अप टू दी मार्क उनकी स्थिति नहीं रह पाई है। निश्चित रूप से वहां की इस मूल्यांकन के बाद उत्तर प्रदेश में वे डिस्ट्रिक्ट्स जो पीछे रह गए हैं वो भी बेहतर करें, इसके लिए उन पर और प्रभावी रूप से उन्हें प्रेरित करने के लिए काम किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए बयान पर सियासत जारी है। अब सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार के दौरान करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया है। भगदेश कुमार जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को सनातन से नफरत करने वाली पार्टी बताया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से कांग्रेस दुखी है। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही हमारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर
और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव और शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला। राहुल गांधी तो चीन के भी प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे, तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर बोलें, हमारे रामलला पर बोलें, उससे उनका जो है वो गर्त के गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका कोई उबार नहीं पाएगा उनको। राहुल गांधी न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि वो शायद अपना झूठ परोसने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने पर चूकते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनको केवल कुछ अमीर लोग दिखे, क्या उनको श्रमिक नहीं दिखे जिसका स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो भी फूल बरसा के, और बार बार उनका जिक्र किया अपने भाषण में। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे पहले ईंट जो लगी है राम मंदिर की वो कामेश्वर चौपाल के द्वारा लगी। साधु संतों ने भी राम मंदिर पर दिए राहुल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा है कि राहुल गांधी क्यों सनातन का अपमान करते हुए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तैसी, जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसान मजदूरों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन हकीकत इससे अलग है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते दिख रहे थे। जिन मजदूरों का राम मंदिर निर्माण में योगदान था, सभी मजदूरों का पीएम मोदी ने स्वागत किया था। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर है जहां पर रात के अंधेरे में कई ड्रोन दिखने से दहशत मच गई और ग्रामीण इलाकों में ड्रोन दिखने से गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। बचरावा और महाराजगंज तहसील के कई गांव में ड्रोन दिखने की बात कही गई है। इस आकृति को देखकर आशंकित ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से पूरे मामले को समझा। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात कार सवार ने दोनों को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है। महारुआ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मथुरा के थाना जैत इलाके में एक ढाबे पर एक मनचले ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। मनचले की हरकत से महिलाओं और आसपास के लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने उन्हें मनचलों की पिटाई कर दी। मनचले की पिटाई का वीडियो वहीं पर खड़े हुए किसी आदमी ने बनाकर वायरल कर दिया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के नवादा रोड मस्जिद के पास गली में खड़ी हुई गाड़ी को लेकर चोर फरार हो गया। गाड़ी चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आए दिन वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वायरल वीडियो में चोर बेखौफ होकर आता हुआ दिख रहा है। गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। पीड़ित ने थाने में चोरी की तहरीर दी है। पुलिस तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा में प्रधानाध्यापक की ऑफिस में फांसी के फंदे पर लटकते हुए एक टीचर का शव मिला है। टीचर संजीव के शव के पास से 18 पेजर का लेटर भी मिला है और सुसाइड नोट में 2 शिक्षकों और बीएसए पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। 2019 से लगातार परेशान करने की बात लेटर में लिखी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीचर संजीव गजरौला थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्तान ठेर में तैनात है।
गाजियाबाद में 8वीं मंजिल से गिरकर एलएलबी की छात्रा की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हुई है। फिलहाल सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में चाचा ने अपने 3 साल के मासूम भतीजे की पटक पटक कर हत्या कर दी और उसे मार डाला। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के चंदावल गांव का है, जहां पर 3 साल का मासूम अंशु घर के बाहर चारपाई पर अपनी मां के साथ सो रहा था। मौका देखकर चाचा अनुज मासूम बच्चे को मां के पास से उठाकर ले गया और झाड़ियों में पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद चाचा अपने घर में आकर सो गया। सुबह जब मां की आंख खुली तो बच्चा दिखाई नहीं दिया। परिजनों ने गांव वालों के साथ उसकी तलाश शुरू की तो बच्चे का शव झाड़ियों में मिला। बच्चे के दोनों पैर टूटे हुए थे। कि बगल में सर कार्यक्रम हो रहा था, गाना बजाना हो रहा था। उस टाइम में जब ये बच्चा को लेके गया है तो ये कल की जागी हुई थी, तो परसों की जागी हुई थी, तो ये थोड़ा झपकी लग गया। बच्चा किनारे थे सर। ये रात में 2 बार पीछे जाने का कोशिश किया तो ये हल्ला कि यहाँ क्या करने आया, तो फिर नहीं बोला, चुपचाप आके अपने बिस्तर में लेट गया। जब जाना कि सो गई है तो बच्चे को चुपचाप उठा के ले गया है, ले जाके उसको अधमरा करके मार दिया। मारने के बाद वहीं नली के पास फेंक दिया। फेंक के आए, चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट। पुलिस उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि वह पहले भी छोटे छोटे बच्चों पर हमला करता रहा है और अपनी भाभी से नशे इत्यादि के लिए पैसे की मांग भी करता है और इस कारण से वो परेशान और रहता है। और कल रात की उनके घर वाले बता रहे हैं कि 3 बजे उनकी मां के सोने के बाद बच्चे को उठा करके घर के ही पीछे एक झोपड़ी नुमा घर है, उसके पीछे नाले के पास ले गया है, जहां पर उसकी हत्या कर दी है।